चलो अब कुछ फंडामेंटल लोकेशन समझते हैं। रे डायग्राम समझ गए, मिरर में, लेंस में समझ गए। एक गिवन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का लोकेशन निकालना जानते हो तुम लोग। मैग्निफिकेशन, हाइट कितना लार्ज होगा वो सब समझते हैं। तो कुछ फंडामेंटल चीज है जिस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस रहता है, वो तो याद रहना ही चाहिए। जैसे अगर हम कम से कम 2-3 पोजीशन के लिए कहां कहां इमेज बनेगा ये तो एकदम पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, बाकी हम लोग 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर पोजीशन के लिए देखेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, अब हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सीन ही नहीं है 10th तक, तो हम लोग 12th में सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और देखेंगे रिजेम्बलेंस, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। तो वो सब नेक्स्ट क्लास में आएगा। वरना आज जाके कम से कम 10-12 क्वेश्चन बेसिक प्रैक्टिस करोगे, अभी जो बताएंगे उस टाइप का। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आप जानते हो, ये F है, ये P है, ये C है। यहां आप एक चीज जानते हो, ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट C पे है तो सेम साइज का यहां पे बनता है। ठीक है, ये सेम साइज का बनता है, ये पता होना चाहिए। C पे है तो C पे बनेगा। C के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट, यहां C से इधर ले जाएंगे तो इधर कुछ बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, ठीक है। यानी बिटवीन F एंड C, तो बियॉन्ड C रियल ऑब्जेक्ट इन लार्ज इमेज बनता है, उल्टा बनता है वो, इन्वर्टेड। ठीक है, ये मोटा मोटी आइडिया होता है। ओके, इसमें एक डेटा याद रख सकते हो, वही डेटा पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज, मिरर फार्मूला होता है 1/u 1/f। यहां से v इक्वल टू लिखते हो u/u-f। ठीक है, एक तो कोई भी यूज कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो वो हो जाता है f/f-u। मतलब ये यूजफुल है, ये यूजफुल है मैग्निफिकेशन का मिरर में। ठीक है, लेंस में 1/f, v इक्वल टू uf/u+f, और मैग्निफिकेशन प्लस v/u, दैट इज f/f+u। ठीक है, क्लियर है? ओके, प्लेन मिरर अगर लें, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ होता है इंफिनिटी, क्योंकि रेडियस होता है इंफिनिटी। एक प्लेन लाइन है, उसका रेडियस कहां है? इंफिनिटी। तो अगर f को इंफिनिटी पुट करोगे तो v इक्वल टू हमेशा -u आएगा मिरर में। f को आप इंफिनिटी सेट करो, f अगर इंफिनिटी इसमें सेट करेंगे, देखो ना, uf/u, f से डिवाइड कर दो, f से डिवाइड कर देंगे u/f, और यहां 1। ठीक है, तो v का वैल्यू हमेशा -u मिलेगा। ओके, मतलब जहां जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा +1 मिलेगा, सेम साइज का। मैग्निफिकेशन में पुट करो, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए। तो ये सब कॉमन फार्मूला है। तो आप एक कॉमन डेटा जो है, देखो लेंस का भी देख लेते हैं हम लोग। कौन, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ होता है -pf, इसका फोकल लेंथ होता है +pf, पॉजिटिव। यहां एक फोकस है, यहां एक फोकस है, उसका डबल डिस्टेंस एक पॉइंट लेते हैं,
यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एकदम सेम साइज उल्टा बनता है, ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, 2f पे तो 2f पे, ये आप पढ़ते हो, ठीक है। और 2f के इधर ले गए, इसका ये है कहानी, ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज सेम साइज, इन्वर्टेड रियल। और अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो जैसे जैसे देखो यहां उल्टा कहानी होता है, जैसे जैसे आप मिरर की तरफ मूव करवाओगे उतना ही मिरर से दूर भागेगा, उल्टा है, ठीक है। वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट का ऐसा वेलोसिटी है तो इमेज का उल्टा होगा मिरर में। लेंस में सेम है, देखो ना, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किए तो इमेज और इधर शिफ्ट हो गया, इमेज, ये इमेज, मतलब बिटवीन f एंड 2f, तो बियॉन्ड 2f। ये मोटा मोटी कहानी आइडिया होता है सबको, ठीक है। इसमें एक डेटा जो बार बार काम आता है, अगर फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, u -15 है, 15 पर रखे हुए हैं, तो v का वैल्यू -30 होता है, चाहो तो पुट करके देख सकते हो। और मैग्निफिकेशन -2 होता है मिरर में। ये मिरर में ये डेटा पे खूब क्वेश्चन रहता है, 10, 15, 30, ठीक है। और लेंस में ये मिरर का डेटा है, कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स लेंस में एक डेटा है, वो क्या है, फोकल लेंथ है +10, u है -15 पर रखे हैं, तो v होगा +30, m का वैल्यू -2। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए सब वहां से निकल आएगा, पुट करते हैं, ठीक है। ये कॉमन डेटा है, खूब प्रॉब्लम में रहता है तो डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हो। बाकी ये सब बेसिक चीज है, ओके। क्लियर है। वो था लैटरल मैग्निफिकेशन, m था लैटरल मैग्निफिकेशन, -v/u। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट नहीं, लेंथ। ये पता है ना, ये वाला जो लिखे, एफ और सी के बीच रहेगा तो सी के बियॉन्ड जाता है, इसलिए 15 पर रखे हैं तो 30 पे भाग गया, ठीक है। 15 पर रखे हैं तो 30 पे भाग गया, और वहां वो, ये 10 है, ये 20 है, 15 पर रखे हैं तो इधर 20 से अधिक 30 पे भाग गया, ठीक है। यहां देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका क्या कहानी है, ये देखो। अगर मिरर की बात करें, ये मिरर है, अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसा रखे हो, ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज उल्टा ओरिएंटेशन का बनेगा, इमेज, मिरर में हमेशा उल्टा ओरिएंटेशन होता है, वो भी अभी समझ में आएगा मिरर में क्यों उल्टा ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो इसका जितना लेंथ है और इसका जितना लेंथ है उसका रेशियो हुआ वो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है u1, उसका इमेज बना v1, ये कोऑर्डिनेट है u2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका इमेज बना v2। तो आप आराम से लेंथ निकाल सकते, यहां हमेशा रिवर्स ओरिएंटेशन होता है, मिरर में हमेशा रिवर्स ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर लेंस लिया जाए,
मान लो ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसका इमेज ऐसा बनेगा, सेम ओरिएंटेशन, यहां पर हमेशा सेम ओरिएंटेशन, ठीक है, सेम ओरिएंटेशन बनता है यहां पे। हाँ, लेंस में ये U1 है तो इसका इमेज V1, ये U2 तो इसका इमेज V2। तो U1 पुट करके V1 निकाल लेंगे, U2 पुट करके V2 निकाल लेंगे, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकल आएगा। U1 पुट करके यहां फार्मूला है, ये फार्मूला है, U1 पुट करके V1 निकल आएगा, U2 पुट करके V2 निकल आएगा, आपको लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? ओके। और एक वो पॉइंट मिरर फार्मूला में एक और चीज है, उसको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ग्राफ पे भी आएंगे, यूवी का कैसा कैसा ग्राफ होगा। अभी हम लोग एक कॉमन सा ये समझते हैं, यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां इमेज होगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब ग्राफ देख लेंगे, यहां ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज होगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज होगा, कॉन्वेक्स लेंस में कहां का, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस में कैसा होगा, सब केस हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब हाइट नहीं लिखने, लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कितना लेंथ का ऑब्जेक्ट है तो कितना लेंथ का इमेज होगा। ठीक है, हाइट निकलेगा मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा अभी हम दे रहे हैं क्वेश्चन, मिरर फार्मूला में एक और पॉइंट है, 1/v प्लस 1/u होता है 1/f। देखिए तो ये दोनों इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल मतलब u की जगह आप v रख दो और v की जगह u रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ देखो, इसका मतलब हुआ, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, तो उल्टा कर लेते हैं, इसको बना दो ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो उसका इमेज क्या बन जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा इमेज, और ऐसा ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा इमेज, इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो ये कहानी था एक फंडामेंटल इसका। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी एक आध क्वेश्चन लेते हैं, जेई का ही लेते हैं, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, उसको कवर करते हैं हम लोग।